नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। आज है शिक्षक दिवस। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जयंती के अवसर पर प्रत्येक साल के 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में हम हैं समसारा वर्ल्ड स्कूल सेक्टर 37 ग्रेटर नोएडा में। और अभी हमारे साथ रूबरू हैं कैप्टन प्रवीण राय, जो प्रिंसिपल हैं समसारा वर्ल्ड स्कूल की, और पिछले 22 साल से आप अध्यापन के कार्य से जुड़ी हुई हैं। तो स्वागत है मैडम आपका ग्रेनो न्यूज़ में, और आपने अपना कीमती समय निकाला, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करूंगा आपको। तो पहला मेरा प्रश्न है, शिक्षण के क्षेत्र में आना महज इत्तेफाक था या आपका पैशन था? किस तरह से आप इस क्षेत्र में जुड़ी? रोहित जी, थैंक यू सो मच। सो एजुकेशन में आना बेसिकली सर्कमस्टांसेस के बेस्ड पर था। मैंने 12th पास किया था। घर में थोड़ी सी इकोनॉमिक डिमांड्स थी ऐसी कि मुझे कमान का पैसे के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। एंड मैंने एक मेरठ पब्लिक स्कूल है मेरठ में, जो बहुत अच्छे स्कूल्स में से माना जाता है। वहाँ पर मैनेजमेंट मिसेस कुसुम शास्त्री मैनेजमेंट में थी। उनको मैं मिली और उन्होंने मुझे बोला कि आप स्कूल ज्वाइन करें। एंड साथ साथ मैंने जॉब के साथ साथ फिर अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। जाहिर सी बात है, आपने काफ़ी संघर्षशील रहा होगा उस समय आपकी जीवन जो है। बीच में आपका आर्मी में भी जाना हुआ, तो वहाँ पे भी क्या आप शिक्षण कार्य से जुड़ी रहीं या कुछ और वर्क था, या शिक्षा के क्षेत्र से उस समय दूर रही हैं? जी, मैं बेसिकली ग्रेजुएशन मैंने किया अपने जॉब के साथ साथ। संघर्षशील बोलें उसको या अपॉर्चुनिटी बोलें, आज के डेट में मैं उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ। बिकॉज आज तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि इंटर्नशिप्स करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। मुझे शायद कुदरत की वजह से वो मौका मिला। जब मैं आर्मी में गई अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद, मैं ऑर्डिनेंस में थी, जिसको मटेरियल्स मैनेजमेंट की तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि फ़ौज में जितना भी सामान है, एक सुई से लेकर टैंक तक, उसका रख रखाव, उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से प्रोक्योर करना, और आगे जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो बॉर्डर पर जंग लड़ते हैं उन तक वो सामान पहुंचाना। बेसिकली 10 साल वो फंक्शन था मेरा आर्मी में। फिर वापसी हुई आपके शिक्षा के क्षेत्र में वापसी, तो कहीं ना कहीं वो आकर्षण रहा होगा आपका? जी, डेफिनेटली। मुझे आता ही एजुकेशन था और मुझे आर्मी में काम करना आता था। 10 साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट था आर्मी के साथ एज अ शॉर्ट सर्विस विमेन कमीशन्ड ऑफिसर। तो जब वो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस ख़त्म हुई तो मुझे एजुकेशन ही आता था, बिकॉज वही मैंने पहले किया था। सो आई वॉज पोस्टेड इन बॉम्बे। फिर वहाँ से मैं वापस बॉम्बे में CBSE स्कूल था, राम निरंजन पोदार स्कूल, मैं वहाँ गई। एंड आई वॉज स्ट्रेट अवे अपॉइंटेड एज PGT इकोनॉमिक्स। एंड वहाँ से फिर मैंने दोबारा अपना एजुकेशन करियर शुरू किया। बात की जाए आज के समय पे और शिक्षण कार्य में ही आते हैं, तो पहले जो शिक्षा थी, शिक्षा देने का तरीका था, और आज जो है, क्या बदलाव देखती हैं? क्या प्लस हुआ है, क्या माइनस हुआ है? पहले जब अगर मैं अपने स्कूल डेज़ में जाती हूँ, मैं मेरठ से ही बिलोंग करती हूँ, मैं मेरठ के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में गई। वहाँ से ही मेरा एजुकेशन हुआ, सोफिया गर्ल्स स्कूल, जिसको मक्का मदीना ऑफ एजुकेशन माना जाता है मेरठ में। वहाँ पे भी मतलब बेस्ट स्कूल होने के बाद भी मैंने इतना इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखा था, इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपने एजुकेशन में कभी नहीं देखा था। बेसिकली लेक्चर मेथड रहता था, टीचर्स आते थे, हम किताब निकालते थे, वो हमें पढ़ाते थे, प्रैक्टिकल्स होते थे, वही जो साइंस प्रैक्टिकल होते हैं। इसके सिवा जो आजकल हम इतना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये सब मिसिंग नहीं, था। मैं वो कह रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड चौक होता था, और कई बार कोई ऊँग रहा है, मतलब नींद सा आ रहा है, तो चौक भी मास्टर जी का पड़ जाता था। वो जो समय था और आज जो समय, उसके बारे में कुछ उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है एज स्टूडेंट्स हम थोड़े से इतना अवेयर नहीं थे। एंड चॉक एंड टॉक मेथड था। एंड कभी कभी हाँ, टीचर, मुझे याद है मैं क्लास 5th में थी, हमारा डांस का क्लास चल रहा था, और टीचर ने आके हमें एक लगा भी दिया था, बिकॉज हम डांस ठीक से नहीं कर पा रहे थे। समहाउ आई वॉज नॉट वेरी गुड एट दैट। बट आज वो टाइम चेंज हो गया है, एंड आई थिंक इट इज़ गुड, बिकॉज आई फील वायलेंस इन एनी फॉर्म इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। आज के टीचर्स भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, ज़्यादा अप्रोचेबल हैं, एंड स्टूडेंट्स भी आजकल ज़्यादा अवेयर हैं अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, विच इज़ अ गुड चेंज। अब बात हो रही है शिक्षा पद्धति की, पढ़ाने की पद्धति की। तो पहले जो कहा जाता है, जो अमूमन जो चर्चाएं होती हैं, उसके आधार पे मैं ये सवाल रखना चाहूँगा कि पहले डेडिकेशन होता था टीचर का भी, और बहुत डेडिकेटली पढ़ाते थे। आज कहीं ना कहीं, सब तो नहीं लेकिन हाँ, कुछ कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, कुछ लोगों में हुआ है, कुछ लोग कॉमर्शलाइज इसको किए हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है?
मेरा संदेश ये है, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, इसको हम नोबल ही बनाए रखें। बिकॉज एक टीचर का रिवॉर्ड उसकी मंथली सैलरी नहीं है। मंथली सैलरी है फाइन, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें जो सैलरी मिलती है वो तो एक इकोनॉमिक टर्म्स में हो गया। लेकिन एक टीचर का एक्चुअल रिवॉर्ड तब होता है जब उसका बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, जब उसका बच्चा आगे शाइन करता है, जब उसका बच्चा उसको वापस आकर बोलता है कि गुरुजी मैम मैं आपकी वजह से इस पोजीशन पर पहुंचा, और उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है तो वो अपना कहीं ना कहीं चरित्र और उसके निर्माण में भी बहुत बड़ा हाथ होता है शिक्षक जी का। डेफिनेटली मैं यही बोलती हूँ कि संसारा से जो भी बच्चा निकले, मुझे पता है सब अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, लेकिन वो समाज के लिए एक अच्छे एसेट बन जाएं फॉर द सोसाइटी, वो हमारा सक्सेस होगा। वो एक टीचर का रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड होगा कि हमने इंसान बनाए। सो वो बहुत ज़रूरी है, उसको अगर हम करते रहें तो आई एम श्योर वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस फॉर एवरीबडी। तो आज आप शिक्षा दिवस मना भी रहे हैं, आप लोग टीचर्स डे मना भी रहे हैं स्कूल में, तो बहुत कीमती समय है, व्यस्त समय है, उसमें से आपने समय निकाला है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि किस तरह से समसारा वर्ल्ड स्कूल आज टीचर्स डे मना रहा है और बच्चों को क्या संदेश है इस अवसर पे आप? समसारा स्कूल ने टीचर्स डे बहुत अच्छे से मनाया, बच्चों के साथ मनाया, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम टीचर्स के लिए प्रेजेंट किया। सो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू टू ऑल द लवली चिल्ड्रन कि आपने इतना सोचा अपने टीचर्स के लिए और उनके सामने इतनी सारी एक्टिविटीज़ प्रेजेंट की, डांस, ड्रामा, सॉन्ग्स। थैंक्स अ लॉट। सिर्फ संदेश यही है बच्चों को कि आप जहाँ पे भी जाएं, जिस प्रोफेशन में भी हों, भले ही आप किसान बने, टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, हमेशा एक कैरी अ काइंड हार्ट इनसाइड ऑफ यू। एक कंपैशनेट हार्ट और एक काइंड हार्ट जब आप अपने साथ लेके रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस जो हैं वो सही होंगे। बिकॉज ह्यूमन फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड अगर आपने अपने आपके साथ जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका ध्यान रख लिया तो आप किसी भी प्रोफेशन में पीछे नहीं रह सकते, आपके लोग ही आपको सपोर्ट करके आगे ले जाएंगे। थैंक यू मैडम, आपने अपना कीमती समय दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप काइंड हार्टेड रहें, ये है एक शिक्षक का संदेश आप बच्चों के लिए। और कैप्टन प्रवीण राय जो समसारा वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आपका यही संदेश है, काइंड हार्टेड रहेंगे तो आप सफल भी होंगे और बहुत ऊपर तक जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप इस खबर को हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज ग्रेनो न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।